नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आलोका आत्मज्ञान चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आप जितना दूसरों को देंगे, क्या आपकी उन्नति उतनी ही होगी। दोस्तों, अधिकतर लोग क्या सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर उनके पैसों को छुपा करके रख दिया जाए या किसी को बताया ना जाए और ना ही कहीं पे खर्च किया जाए, ना ही खुद के लिए और ना ही दूसरों के लिए, तो वो पैसा बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। जब आप अपने पैसों को सिर्फ अपने पास ही रखे रहते हैं और ना ही अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, ना ही किसी ज़रूरतमंद के लिए, तो वो पैसा जितना है उतना ही रह जाता है और उसका कोई सही ढंग से यूज़ भी नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, उसका क्या मतलब, फिर जो पैसा जितना है वो वैसे ही रह जाता है और एक दिन हम क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। वो पैसा हमारे बैंक में, हमारे अकाउंट में, हमारे घर में तिजोरियों में पड़ा हुआ रहता है, लेकिन उसका कोई यूज़ ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो जाता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि प्रकृति का एक बहुत ही बड़ा नियम होता है। प्रकृति का नियम ये होता है कि जितना आप अपनी चीज़ों को बांटते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो चीज़ें हमें वापस मिल जाती हैं। ये रियलिटी है दोस्तों। अगर आपको यकीन ना हो तो इसको प्रैक्टिकली आप अपने लाइफ में अप्लाई करके देख सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों का यही मानना होता है दोस्तों कि अगर हम अपनी चीज़ों को किसी को दे देते हैं या अपने पैसों को किसी के ऊपर खर्च कर देते हैं, तो वो तो जो जिस तरह से हम सांसारिक रूप से दुनिया को देखते हैं ना, जैसा हमारा आज के डेट में नज़रिया है, हमें यही लगता है कि हम अगर किसी को कुछ देंगे तो हमारे पास उन चीज़ों की कमी हो जाएगी। पर असली में ये बात होती है कि आप जितना किसी को देंगे ना, उससे कई गुना ज़्यादा ऊपर वाला आपको दे देता है। क्योंकि एक पैसे का फ्लो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा पैसे का फ्लो होगा, जैसे जैसे पैसा आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे नया पैसा आपके पास वापस आता जाएगा। कई बार लोग सोचते हैं दोस्तों कि हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो हम कैसे दूसरों की हेल्प करें। तो दोस्तों, किसी की हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आप अपनी क्षमता के अनुसार भी पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार भी किसी की हेल्प कर सकते हैं। और ज़्यादा नहीं तो कम से कम महीने में आप 100 रुपये तो बचा सकते हैं ना। 100 रुपये आज के डेट में क्या होता है, 100 रुपये तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। तो वो 100 रुपये को ही आप बचा करके रखिए। हर मंथ आप 100 रुपये निकाल करके रख सकते हैं। और जब पैसा कुछ ज़्यादा हो जाए तो उसको आप किसी अच्छी जगह पर खर्च कर सकते हैं। किसी बूढ़े हैं, भिखारी हैं, या ऐसे लोग जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, उनके लिए आप उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं है। नहीं तो आप कहीं अनाथ आश्रम में जा सकते हैं, किसी ओल्ड एज होम में जा सकते हैं। वहाँ पे जो भी ज़रूरत है दोस्तों, अपनी क्षमता के अनुसार कम से कम 1000 रुपये की भी आप ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, किसी की भी, है कि नहीं। लेकिन अगर आप मन में अगर आप ये ठान लें कि हम किसी की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक बार सोचें कि भैया ज़्यादा नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ा तो मैं किसी की मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो क्यों ना उसकी पहल मैं आज से ही शुरू करूँ, क्यों ना उसकी प्लानिंग मैं अपने दिमाग में आज से ही डालूँ, क्यों ना वो 100 रुपये मैं इसी महीने से जमा करना शुरू कर दूँ। क्या बात है दोस्तों। अगर ऐसा हम करने लग जाएं दोस्तों, तो हमारा खुद का मन भी निर्मल होता रहता है। और दूसरी बात है, जब आप दूसरों को देते हो ना, तो एक दिल में, एक मन में एक अजीब सी शांति, एक अच्छी सी शांति उत्पन्न होती है, एक सुकून आता है दिल में। और हमारा जीवन, यकीन मानिए दोस्तों, इसी शांति और इसी सुकून के लिए ही है। हम लाइफ में कितने भी पैसे कमा लें, कितने भी अमीर बन जाएं, लेकिन जब तक मन में शांति और सुकून नहीं है ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है इतने सारे पैसे कमाने का। तो जितने भी आप हम ईमानदारी से पैसे कमाते हैं, उनका कुछ प्रतिशत, कुछ हिस्सा किसी के लिए दान जरूर करिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना, आप जब बहुत अच्छे हो जाते हैं और दूसरों के लिए हेल्प करने लग जाते हैं, तो कई बार लोग आपका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब लोग आपके पास आएँ, उनको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उनको पता है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो वो जानबूझ के आपसे चीज़ें निकलवाने की कोशिश करेंगे, पैसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो उस समय इमोशनल फूल बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इमोशंस अच्छी बात है, लेकिन इमोशंस का इस्तेमाल वहीं करिए जहाँ ज़रूरत हो, और जहाँ लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, बेशक उनसे एक बाउंड्री बना करके रखिए, ठीक है। हेल्दी बाउंड्री बना करके रखिए, ताकि वो आपका फ़ायदा ना उठा सके और आपकी जो मेहनत की कमाई है, आपका जो पैसा है, वो सही जगह पे और सही लोगों के लिए इस्तेमाल हो, ना कि गलत जगह पे गलत लोगों के लिए, ठीक है ना।
तो दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप दूसरों के लिए अगर सोचेंगे ना, तो फिर आपके लिए फिर वो सोचने लग जाता है, और जब वो सोचने लग जाता है ना, तो आप यकीन मानिए कि आपके पास धन धान्य पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी। यकीन मानिए दोस्तों। और अगर आप लोग को यकीन नहीं हो रहा है तो प्लीज़ इसको एक बार प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिए। क्या जाएगा किसी को 100,000 रुपये देने में, किसी की हेल्प कर देने में क्या दिक्कत हो जाएगा। ट्राई करके देखिए। अगर ना हो, अगर वो सुकून वो शांति आपको ना महसूस हो तो आप मत करिएगा, लेकिन एक बार ट्राई करके देखने में क्या हर्ज है। तो आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।